बेहद प्यास लगी थी तो वो तुरंत काफी सारा पानी पी गया, लेकिन कुछ ही देर में वो पानी एक अजीब से केमिकल में बदल गया और उसका पूरा शरीर पिघलने लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इन सारे कमरों की घटनाओं को एरिक और डॉड नाम के दो साइंटिस्ट बाहर कंट्रोल रूम में बैठकर देख रहे थे। उन दोनों को ये तो पता था कि जो भी आज तक जेल में गया वो जिंदा नहीं लौटा और शायद ये लोग खुद ही अपनी मर्जी से इन एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बनते हैं, लेकिन वो दोनों भी ये बात नहीं जानते थे कि आखिर उनका बॉस कौन है। इसके बावजूद भी एरिक जेल के अंदर हो रही घटनाओं का सच जानना चाहता था, इसलिए उसने डॉड से इसके बारे में पूछा, लेकिन डॉड ने उसे डांट कर चुप करा दिया। खैर, काम के अलावा वो दोनों अक्सर चेस भी खेलते थे, जिसमें एरिक हमेशा डॉड की चाल पहले ही समझ जाता था। वहाँ उन्हें खाने की जगह सप्लीमेंट्स वाली कुछ गोलियां दी जाती थी। फिर एक दिन उन दोनों को एक टास्क दिया गया, उन्हें कैसेंड्रा नाम की एक लड़की के दिमाग में जाकर उसकी सारी यादें मिटानी थी। जब एरिक उसकी यादों में घुसा तो उसने देखा कि कैसेंड्रा एक जंगल में अपनी बेटी के साथ घूम रही थी, लेकिन अचानक एक नकाबपोश गुंडे ने वहां आकर उन्हें अगवा कर लिया और माँ बेटी दोनों को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन बेहोश होने से पहले कैसेंड्रा उसका नकाब हटाने में कामयाब रही और उसने देखा कि गुंडे के माथे पर एक क्यूब का टैटू बना हुआ था। फिर कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो उसी क्यूब की शेप वाली जेल में कैद थी। उसने मदद के लिए काफी आवाजें लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसे एहसास हुआ कि अपनी जान बचाना उसी के हाथ में है, इसलिए उसने आसपास बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। फिर किसी तरह वो साथ के कमरे में पहुंची, लेकिन वहां मौजूद रॉबर्ट नाम के आदमी ने उसे अचानक जमीन पर